नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राम राम सा। केम छो मजे में? हेलो एंड एवरीबॉडी, मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10th की बुक है एसएसटी। उस एसएसटी बुक में भारत का राष्ट्रवाद दूसरा जो चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर पर हम बात करने जा रहे हैं। एक आंदोलन लेते हैं, खिलाफत आंदोलन। उस खिलाफत आंदोलन के बारे में हम कुछ यहाँ पर बातें करेंगे। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हमने बात कर ली थी 1919 तक। 1919 तक हमने पहले वाले जो वीडियो क्लास चली थी, उस वीडियो क्लास में हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बातें। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये खिलाफ हुआ था जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, या ये कहे कि जो तुर्की नीतियों के विरुद्ध या ब्रिटेन के विरुद्ध ये युद्ध चला था। खिलाफत आंदोलन में एक पैगंबर हुए मोहम्मद साहब। उस मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 8 जून 432 ईस्वी के बाद एक खलीफा का पद वहाँ पर लागू किया गया। और वो खलीफा का पद जो पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर वो बात टिकती थी, यानी कि उनके ऊपर कार्य करते थे खलीफा। तो वो खलीफा क्या था? उस खलीफा के द्वारा के खिलाफत के आंदोलन, उस खलीफा के उपलक्ष्य में ही ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसकी समाप्ति हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था 1918 में। इस समाप्ति के बाद खिलाफत आंदोलन का रूप एक खिलाफ हो जाते हैं। जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उन अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ होना, यानी कि कौन हुए थे? तो मित्र राष्ट्र हुए थे। जो मित्र राष्ट्र थे वो मित्र राष्ट्र किन के खिलाफ होते हैं? जो तुर्की का सम्राट था, तुर्की का सम्राट, उस सम्राट के खिलाफ ये हुए थे। यानी कि जो सम्राट को उपाधि दी जाती थी खलीफा की, इस तुर्की के सम्राट को उपाधि दी जाती थी खलीफा की उपाधि। इस खलीफा की उपाधि के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। एक आंदोलन का निर्माण किया, एक आंदोलन किया। जो खलीफा थी उपाधि तुर्की के सम्राट, जो मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों ने खलीफा की समाप्ति, यानी खलीफा की समाप्ति होनी चाहिए। खलीफा को समाप्त, जो खलीफा पद है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ ये खलीफा जो था, ये खलीफा क्या कर रहा था? यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम थे उनमें फ़र्क बांट रहा था। मुस्लिम और हिंदुओं में फर्क करना। हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय थे या जो धर्म थे, इन धर्मों में वो फर्क पटकना चाहता था। इनको लड़वाने की संभावना करना या इनको बहकाना मुस्लिम समुदाय को, और ऐसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक दूरी बनती जा रही थी। तो इस दूरी को कम करने के लिए कुछ यहाँ व्यक्तियों के माध्यम से इनको एक करने के लिए इस आंदोलन के प्रणेता इस आंदोलन को चलाने का कार्य किया। यह आंदोलन जो प्रारंभ करता थे या नेतृत्व करता थे, 2 व्यक्ति थे। पहला महात्मा गांधी जी तो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। गांधी जी की अहम भूमिका थी इस खिलाफत आंदोलन में। दूसरा था, जो 2 व्यक्ति थे, एक गांधी जी थे और दूसरा था अली बंधु थे। ये अली बंधु भी 2 प्रकार से थे। 2 प्रकार, शौकत अली और एक था मोहम्मद अली। 2 व्यक्ति थे, अली बंधु कौन थे? 2, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके नेतृत्वकर्ता ये कहे कि खिलाफत आंदोलन चलाने वाले कौन थे, प्रणेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता करने वाले कौन थे? तो अली बंधु थे। अली बंधु में भी मोहम्मद अली और शौकत अली। एक था महात्मा गांधी। किसके विरुद्ध हुआ? ये बात करें, खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? खलीफा के लिए, तुर्की साम्राज्य के लिए, ब्रिटेन की नीतियों के कारण। तो खलीफा
बात करें किसके विरुद्ध हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो किसके विरुद्ध हुआ था? पहली ब्रिटेन, इस ब्रिटेन की जो नीतियाँ थी ब्रिटेन के खिलाफ। दूसरा हम बात करें जो खलीफा थी या तुर्की के जो सम्राट थे या तुर्की द्वारा जो नीतियाँ चलाई जा रही थी उन नीतियों के खिलाफ, तुर्की की नीतियों के खिलाफ। तुर्की की नीतियों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, यानी ब्रिटेन के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था या ये कहे कि हिंदू और मुस्लिमों में जो बंटवारा किया जा रहा था, उनके लिए इन्होंने एक खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ कर देते हैं। खिलाफ होना, खिलाफत का मतलब होता है खिलाफ होना। खिलाफ होना, जो अंग्रेजी नीतियाँ थी उन अंग्रेजी नीतियों के लिए खिलाफ होना, या जो खलीफा था उस खलीफा के लिए वो खिलाफ हो जाते हैं कि खलीफा का पद समाप्त होना चाहिए। और खिलाफत आंदोलन इतनी तेज तीव्र गति के साथ बढ़ा जो हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल देता है। विद्रोह का कारण खलीफा के पद को समाप्त करना, विद्रोह का कारण विरुद्ध हुआ इन दोनों के खिलाफ। विद्रोह का प्रमुख कारण की बात करें तो खलीफा के पद को समाप्त करना, खलीफा के विरुद्ध, खलीफा के विरुद्ध। खलीफा के विरुद्ध, खलीफा के विरुद्ध, खलीफा के विरुद्ध सबसे जो अहम कारण था, प्रमुख कारण, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? खलीफा के पद को समाप्त करना, खलीफा के विरुद्ध। परिणाम की बात करी, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन से परिणाम क्या निकल कर आते? पूरी तरह कोई ऐसा सफलता तो नहीं मिली कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, ऐसी कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन वर्ष 1924 की बात करें तो 1924 में क्या होता है? जो खलीफा का पद था वो समाप्त हो जाता है, इसी खिलाफत आंदोलन के कारण ही वो होता है। तो परिणामों की बात करें, तो ऐसा कोई सफलता तो प्राप्त नहीं होती, कोई एक अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती, अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसी कोई अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाता है? 1924 में आते आते 1924 में जो खलीफा पद था उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, खलीफा के पद को समाप्त किया गया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। मार्च हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकताओं को बल तो मिला, यानी कि एक तो पूरी तरह एक नहीं हुए, लेकिन कुछ बल मिलता है, कुछ परिणाम निकल कर आते कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम समुदाय में कुछ बल मिला, कुछ बल मिलता है। तुर्की के जो सम्राट थे, खलीफा थे, वो खलीफा की उपाधि दी जाती थी, वो खलीफा की उपाधि समाप्त कर दी जाती है 1924 में। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उन एकताओं को भी बल मिलता है। मार्च 19 में खिलाफत आंदोलन समिति का एक गठन कर दिया जाता है, मार्च 1919 में, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कर दिया जाता है, खिलाफत समिति वहाँ पर बना दी जाती है। और खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय और हिंदुओं को एक करने की बात कही गई। ओटोमन साम्राज्य की जो तुर्की थे उन तुर्की सम्राट को जो उपाधि दी जाती थी उस खलीफा उसके खिलाफ ये थे। बात करें कि खिलाफत जो है ये खिलाफत
कब से प्रभावी हुआ, या ये कहे कि राजनीतिक बदलाव कब से शुरू हुई है। मुस्लिम समुदाय के लिए एकमात्र राजनीतिक उपाय माना गया खलीफा। तो खलीफा कब से माना गया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब, बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब की 8 जून 632 को 632 ईस्वी में मृत्यु होती है। और इस मृत्यु के बाद वो जो पूरा मुस्लिम क्षेत्र था, पूरा मुस्लिम क्षेत्र था उसका राजनीतिक जो शासन था वो शासन इनके हाथों में आ जाता है। क्षेत्र था राजनीतिक शासन खलीफा के हाथ में आ जाता है, खलीफा के हाथ में। तो कब से माने, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के 8 जून 632 ईस्वी में मृत्यु के बाद 8 जून 632 को मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद में जो खलीफा था वो खलीफा ही मुस्लिम समुदाय का एक राजनीतिक गुरु माना जाता था, राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। क्यों उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि जो खलीफा है, ये जो खलीफा है, इस खलीफा का अर्थ होता है, अर्थ विकल्प हो सकता है, उत्तराधिकारी कह दो, इनके अन्य नाम, खलीफा के अन्य नाम की बात करें, एग्जाम में पूछे कि अन्य नाम क्या है खलीफा को और क्या कहा जा सकता है, तो उमाह कहा जा सकता है, उमाह कहा जा सकता है, वफादार कहा जा सकता है, उमाह कहा जा सकता है, वफादार कहा जा सकता है। किसके अन्य नाम है, खलीफा के। तो आज का टॉपिक था हमारा खलीफा। उस खलीफा फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है 1918 में। मित्र राष्ट्र एक होते हैं, मित्र राष्ट्र जो तुर्की सम्राट थे, उस तुर्की सम्राट के जो उपाधि दी जाती थी खलीफा, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था। बात करें जो खलीफा था, ये मुस्लिम और हिंदुओं में फ़र्क करने की योजनाएं बना रहा था, यानी कि खलीफा ये कहता था कि मुस्लिम ही सर्वे सर्वा है। तो ऐसी बात कहकर उनको ये एक अलग से कोई ऐसी योजनाएं बनाना या उनको प्रभावित करना जिससे वो क्या सोचे कि हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो इस आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी और अली बंधु थे दो, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन की जो परिणाम निकल कर आते हैं, कोई एक अच्छी सफलता तो प्राप्त नहीं होती, बल्कि 1924 में खलीफा के पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलता है और मार्च 1919 की बात करें तो खिलाफत समिति का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। खलीफा जो पद आया था, खलीफा जो चालू हुआ था, वो चालू कब से माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब की 8 जून 632 ईस्वी को जब मृत्यु होती है, तो ये खलीफा पूरे मुस्लिम समुदाय पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये खलीफा कुछ मुस्लिमों के लिए ऐसी योजनाएं बनाना जिनसे हिंदुओं को ठेस पहुँचे। किसके विरुद्ध हुआ, तो ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था, तुर्की की जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ होते हैं। प्रमुख कारणों की बात करें तो खलीफा का विरोध किया जा रहा था, खलीफा के पद की समाप्ति पर ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं इसी से संबंधित कक्षा 10th जो SST बुक है, भारत का राष्ट्रवाद है, इससे अगला जो भाग आएगा वीडियो क्लास में हम इसी से आगे एक असहयोग आंदोलन की बात करने वाले हैं। तो आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहो तो वो उतार लेना क्या है, उतार ही लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहे नोट्स बनाने में। भविष्य में आपको ये नोट्स के रूप में भी आपको प्राप्त होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।